फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राचीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ, मध्यकालीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है, और इस वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थाई माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है आगरा, तीसरा है हुगली, चौथा है चंद्रनगर। तो कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा के समीप लखबार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। तो कहाँ? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है बिहार शरीफ, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पटना, चौथा है नालंदा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पटना के समीप लखबार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे, यानी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसे पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वेल्स को, दूसरा है जॉर्ज तृतीय को, तीसरा ऑप्शन है जॉब चर्नॉक को, और चौथा ऑप्शन है हैमिल्टन को। तो किसे पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो जॉब चर्नॉक को नियुक्त किया गया था। किसे पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो जॉब चर्नॉक को नियुक्त किया गया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जॉब चर्नॉक कब पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बना? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1664 में, दूसरा है 1662 में, तीसरा ऑप्शन है 1660 में, चौथा है 1658 में। तो कब बना था ये जॉब चर्नॉक पटना के फैक्ट्री का प्रमुख? तो 1664 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1674 में, दूसरा है 1676 में, तीसरा ऑप्शन है 1678 में, और चौथा है 1680 में। तो शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कर लगाया था 1680 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कितने प्रतिशत कर लगाया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा है 2.5%, तीसरा है 3%, चौथा है 3.5%। तो शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर 3.5% कर लगाया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने हुगली शहर को लूटा था? निम्न में से किसने हुगली शहर को लूटा था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कर्जन ने, दूसरा है लॉर्ड कर्जन ने, तीसरा है कनिंघम ने, चौथा है जॉब चर्नॉक ने। तो निम्न में से किसने हुगली शहर को लूटा था? तो जॉब चर्नॉक ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, जॉब चर्नॉक ने कब हुगली शहर को लूटा था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1686 में, दूसरा है 1684 में, तीसरा ऑप्शन है 1682 में, चौथा है 1680 में। तो जॉब चर्नॉक ने हुगली शहर को लूटा था 1686 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद करा दिया गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन औरंगजेब, दूसरा है शाह आलम द्वितीय के, तीसरा है फर्रुखसियर के, चौथा है जहांदार शाह के। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद करा दिया गया था? तो फर्रुखसियर के, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद कर दी गई? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मीर कासिम, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है सिराजुद्दौला,
और चौथा है अलीवर्दी खां। तो किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद कर दी गई? तो अलीवर्दी खां के दबाव में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके प्रयास से पुनः 1755 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जाप चरनाक के, दूसरा है हालवेल के, तीसरा ऑप्शन है मार्क रीडिंग के, चौथा है केविन डोम के। तो किसके प्रयास से पुनः 1755 में पटना की फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया? तो हालवेल के, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1761, दूसरा है 1763, तीसरा ऑप्शन 1765 और चौथा ऑप्शन है 1767। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव एवं किस मुगल शासक के बीच हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, दूसरा है शाह आलम द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा है फर्रुख सिंह। तो इलाहाबाद की संधि जो है वो लॉर्ड क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने बिहार का दौरा कर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एडवर्ड टेरी ने, दूसरा है पीटर मुंडी ने, तीसरा है ट्रेवर ने और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों ने। तो इन तीनों ने किया, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मनिहारी युद्ध कब हुआ था? मनिहारी युद्ध कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1754 में, दूसरा है 1755 में, तीसरा है 1756 में और चौथा है 1757 में। तो मनिहारी युद्ध हुआ था वो हुआ था 1756 में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मनिहारी युद्ध में सिराजुद्दौला ने किसे पराजित किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन मीर कासिम को, दूसरा है मीर जाफर को, तीसरा है शुजाउद्दौला को और चौथा ऑप्शन है शौकत जंग को। तो मनिहारी युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित किया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने किस किले की किलेबंदी प्रारंभ की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फोर्ट विलियम, दूसरा है रोहतासगढ़, तीसरा है फोर्ट सेंट जॉर्ज और चौथा ऑप्शन है फोर्ट डगलस। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने फोर्ट विलियम किले की किलाबंदी प्रारंभ की, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मीर कासिम को, दूसरा है मीर जाफर को, तीसरा है मीर शाहिद को और चौथा ऑप्शन है आपका मुंशी कुली खां को। तो किसे बनाया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्लासी युद्ध के बाद किसे बंगाल का उप नवाब बनाया गया? तो पहला ऑप्शन है मीरन को, दूसरा है शाहबाज खान को, तीसरा है हैबत जंग को, चौथा है शौकत जंग को। तो प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का उप नवाब बनाया गया? तो मीरन को, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्लासी युद्ध के बाद कौन बिहार का वास्तविक राजा बना? तो पहला ऑप्शन है महेश ठाकुर, दूसरा है जयचंद सिंह, तीसरा है देवपाल मिश्रा और चौथा है राम नारायण। तो प्लासी युद्ध के बाद कौन बिहार का वास्तविक राजा बना? तो राम नारायण, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना? मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना? तो 1760 में, दूसरा ऑप्शन है 1762 में, तीसरा है 1764 में और चौथा है 1766 में। तो मीर कासिम
बंगाल का नवाब बना 1760 में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसकी सहायता से मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राम नारायण सिंह के, दूसरा है महेश ठाकुर के, तीसरा है अली वर्दी खान के, चौथा है अंग्रेज के। तो किसकी सहायता से? तो अंग्रेजों की सहायता से, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा ऑप्शन है आपका मुंगेर, तीसरा है बिहार शरीफ, चौथा है मिदनापुर। तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुंगेर कब बंगाल की राजधानी बना? मुंगेर कब बंगाल की राजधानी बना? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1757 में, दूसरा है 1759 में, तीसरा है 1761 में, चौथा है 1763 में। तो ये बना 1761 में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग, किसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दत्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दिया? तो पहला ऑप्शन है मीर जाफर ने, दूसरा है मीर कासिम ने, तीसरा है मीरच ने, चौथा है सिराजुद्दौला ने। तो किसने लगा दिया? तो सिराजुद्दौला ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मीर कासिम ने किस अंग्रेज समर्थक को नज़रबंद किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका जयचंद को, दूसरा है हीरा चंद को, तीसरा है स्वरूप चंद को, चौथा है बी और सी दोनों को। तो बी और सी दोनों को, हीरा चंद को और स्वरूप चंद को मीर कासिम ने अंग्रेज समर्थक को नज़रबंद किया था, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने हीरा चंद एवं स्वरूप को कहाँ नज़रबंद किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुर्शिदाबाद में, दूसरा है मुंगेर में, तीसरा है जहानाबाद में, चौथा है मिदनापुर में। तो मीर कासिम ने हीरा चंद एवं स्वरूप चंद को मुंगेर में नज़रबंद किया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एलिस ने कब पटना पर अधिकार कर लूटपाट की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1761 में, दूसरा है 1762 में, तीसरा है 1763 में और चौथा है 1764 में। तो एलिस ने 1763 में पटना पर अधिकार कर लूटपाट की थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग, पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मीर कासिम ने, दूसरा है मीर जाफर ने, तीसरा है मीरा ने, चौथा है सिराजुद्दौला ने। तो मीर कासिम ने कराया था ये, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजमहल के उद्वानाला का युद्ध कब हुआ था? राजमहल के उद्वानाला का युद्ध कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1757 में, दूसरा है 1759 में, तीसरा है 1761 में, चौथा है 1763 में। तो कब हुआ था? तो 1763 ईस्वी में युद्ध हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, राजमहल के उद्वानाला युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला को, दूसरा है हैबत जंग को, तीसरा है शौकत जंग को और चौथा ऑप्शन है मीर कासिम को। तो राजमहल के उद्वानाला युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को पराजित किया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, कहाँ की पराजय ने मीर कासिम के भाग का सूर्यास्त कर दिया, वहीं बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बक्सर, दूसरा है जहानाबाद, तीसरा है मुंगेर और चौथा ऑप्शन है आपका मुर्शिदाबाद। तो बक्सर का युद्ध जो था वो यहाँ पे बक्सर की पराजय ने मीर कासिम के भाग का सूर्यास्त कर दिया, वहीं बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके साथ मिलकर मीर कासिम
अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। किसके साथ मिलकर? मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शौकत जंग के साथ, दूसरा है शाह आलम द्वितीय के साथ, तीसरा शुजाउद्दौला के साथ और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों के साथ। तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला इन दोनों के साथ मिलकर मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का शुजाउद्दौला कहाँ का शासक था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेलापुर का, दूसरा है अवध का, तीसरा है जयपुर का, चौथा है मुंगेर का। शुजाउद्दौला कहाँ का शासक था? तो अवध का, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हमें वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।